हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ जो दोस्तों आपके एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए हर बार की तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। अगर अभी तक दोस्तों आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको सभी वीडियो के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार का उल्लेख है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो अनुच्छेद 72 में। अगर बात करते हैं कि अनुच्छेद 52 में क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति का पद है उसका उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 54 में आपको ध्यान रखना है जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसका उल्लेख है, और 56 में राष्ट्रपति के पदावधि है, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है 60 में राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 74, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 74 में उल्लेख है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति है उनकी सलाह के लिए एक दोस्तों मंत्रिपरिषद होगी, और दोस्तों 75 में आपको ध्यान रखना है कि जो मंत्रिपरिषद है उसके प्रमुख या अध्यक्ष प्रधानमंत्री होंगे, इस तरह का उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो दोस्तों मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आपको साथ ही साथ ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो पीटी उषा है उन्हें दोस्तों गोल्डन गर्ल और दोस्तों उड़न परी भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता ही होगा कि दोस्तों ये एथलीट हैं। अगर बात करते हैं मीराबाई चानू, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। बात करते हैं साइना नेहवाल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है साइना नेहवाल बैडमिंटन प्लेयर है। अगर बात करते हैं करडम मल्लेश्वरी, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि इस भारत में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है करडम मल्लेश्वरी, जो दोस्तों वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 1857 के विद्रोह यानी कि जो दोस्तों 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों जो बरेली है उसके नेता कौन थे। आपको पता ही होगा कि अलग अलग जगह से अलग अलग नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो बरेली से किस नेता ने नेतृत्व किया था दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया था खान बहादुर खान जी ने। अगर बात करते हैं बेगम हजरत महल, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने दोस्तों लखनऊ से नेतृत्व किया था। तात्या टोपे जी की बात करते तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। अगर बात करते हैं दोस्तों कि दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों बोरलो पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बोरलो पुरस्कार है वो दोस्तों कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। जो दोस्तों डॉक्टर नॉमन बोरलोग हैं उनकी याद में दिया जाता है। जो दोस्तों कृषि यानी कि दोस्तों जो हरित क्रांति है उसके दोस्तों विश्व में जनक हैं, यानी कि विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉमन बोरलोग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ज़्यादातर टॉपिक यानी ज़्यादातर जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं तो दोस्तों उनमें योजना भी शामिल है। 2014 और 15 की योजना तो दोस्तों ज़्यादातर पेपरों में देखने को मिलती हैं, तो ये योजना आपको क्लियर रखनी है। बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र यानी तेल रिफाइनरी कौन सी है यानी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों डिगबोई में। जो दोस्तों कहाँ पे है, तो दोस्तों डिगबोई स्थान है वो दोस्तों असम में, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश की पूछी जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की रिफाइनरी वो है दोस्तों मथुरा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि दोस्तों जो नेशनल मैथ डे है वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो मनाया जाता है 22 दिसंबर को। किसकी याद में मनाया जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो दोस्तों श्रीनिवासम रामानुजन थे उनकी दोस्तों ये याद में यानी उन्हीं के जन्मदिन के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, दक्षिण की गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। और पूछा जाए कि दोस्तों केरल की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है पम्बा नदी, जिसे दोस्तों केरल की गंगा कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जो गोदावरी है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी, यानी कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कृष्णा नदी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका उद्गम महाबलेश्वर से होता है। बात करते हैं नर्मदा, तो दोस्तों आपको पता ही होगा अमरकंटक की पहाड़ी जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश में, वहां से दोस्तों नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस घटना की स्मृति यानी याद में किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जब दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री किंग जॉर्ज पंचम और दोस्तों क्वीन मैरी भारत में आए थे, तो दोस्तों उन्हीं की इस यात्रा की याद में आपको ध्यान रखना है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था। ये भारत में कब आए थे? तो दोस्तों ये भारत में आए थे 1911 में। उसी समय आपको ध्यान रखना है भारत की राजधानी दिल्ली बनाई गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष मनाया गया? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब दोस्तों 2023 वर्ष था, इस समय दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा मोटे अनाजों का उत्पादन हुआ था, इसलिए दोस्तों इसे मोटे अनाज का वर्ष भी कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी दोस्तों विनायक दामोदर सावरकर जी ने। कब की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो की थी 1904 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें लोकमान्य की उपाधि प्राप्त थी। और इनकी दोस्तों दो पुस्तक काफ़ी, यानी इनकी दो पत्रिकाएं जो दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती हैं, जो है दोस्तों मराठा, और दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक है दोस्तों मराठा और एक है दोस्तों केसरी, ये आपको ध्यान रखना है। जो दोस्तों मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में, और जो दोस्तों केसरी है वो दोस्तों मराठा भाषा में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में नौसेना के जनक कहे जाते हैं शिवाजी, यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर बात करते हैं नौसेना दिवस, तो दोस्तों वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। और बात करते हैं 8 अक्टूबर, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 8 अक्टूबर को दोस्तों एयरफोर्स डे, यानी कि दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, ये आपको ध्यान रखना है। आर्मी डे की बात करते हैं तो दोस्तों आपको पता ही होगा वो तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दोस्तों सेकंड 5 ईयर प्लान था, इसका दोस्तों मुख्य उद्देश्य था भारी उद्योगों का विकास। इसी के तहत आपको ध्यान रखना है लौह संयंत्र यानी लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे। कहाँ पे लगाए थे? तो 3 स्थान में लगाए गए थे, भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर। दोस्तों 3 स्थानों पर आपको ध्यान रखना है इसी पंचवर्षीय योजना के तहत लौह इस्पात केंद्र लगाए गए थे। बात करते हैं दोस्तों कि ये किस मॉडल पर आधारित थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, शेरशाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो बनाया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे दोस्तों जीटी रोड भी कहा जाता है। और बात करते हैं शेरशाह सूरी का असली नाम, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसका असली नाम था फरीद खां। और बात करते हैं इसका मकबरा कहाँ है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो सासाराम बिहार में। बात करते हैं दोस्तों राजमार्ग 44, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो नेशनल हाईवे 44 है, यानी कि NH44 है, वो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लोकटक झील है वो दोस्तों मणिपुर में स्थित है। और आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है लोकटक झील। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों जो एकमात्र विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों इसी झील में, जिसका नाम है किविल लामजाओ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अकबरनामा किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो अकबरनामा है वो दोस्तों अकबर की आत्मकथा थी। बात करते हैं इसके लेखक, तो दोस्तों वो थे अबुल फजल, जिन्होंने दोस्तों आईने अकबरी भी लिखी थी। बात करते हैं बदायूनी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो बदायूनी थे दोस्तों इन्होंने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं हुमायूं की आत्मकथा, तो दोस्तों वो लिखी थी गुलबदन बेगम जी ने, जिसका नाम था दोस्तों हुमायूं नामा।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मांडवी नदी किस राज्य में बहती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मांडवी नदी है वो दोस्तों गोवा की नदी है। आपको ध्यान रखना है कि इसी नदी पर दोस्तों दूधसागर झरना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों काफ़ी हद तक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूधसागर झरना किस राज्य और किस नदी पर है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मांडवी नदी पर कहाँ पे है, तो गोवा में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ है उसके लेखक है दोस्तों भास्कराचार्य, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किस अंग्रेजी अधिकारी के विरुद्ध युद्ध लड़ा था, यानी युद्ध किया था? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरह से 1857 क्रांति में भारतीय नेताओं ने अलग अलग स्थानों से नेतृत्व किया था, उसी समय दोस्तों इस विद्रोह को दबाने के लिए अलग अलग अंग्रेजी अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया था। जिस तरह से रानी लक्ष्मीबाई जी के सामने या विरुद्ध में ह्यूरोज था दोस्तों, जो झांसी का नेतृत्व कर रही रानी लक्ष्मीबाई थी, उनका विद्रोह दबाने के लिए अंग्रेजों ने ह्यूरोज को भेजा था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों कोच्चि में, जो कहाँ पे पड़ती है? तो दोस्तों ये केरल राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ग्राम पंचायतों के चुनाव का संचालन कौन करता है? तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं वो दोस्तों राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो निर्वाचन आयोग है वो दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच, यानी किस दो नदियों के बीच स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच। अगर बात करते हैं ये किस राज्य में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अलीगढ़ आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो सैयद अहमद खां थे, उन्होंने दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन चलाया था और इन्होंने दोस्तों अलीगढ़ में अलीगढ़ मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी। कब की थी? तो दोस्तों वो की थी 1875 में, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं राजा राम मोहन राय जी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। बात करते हैं इन्होंने कौन कौन सी सभा की स्थापना की थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 1814 में आत्म सभा, 1825 में आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने वेदांत कॉलेज, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और 1829 में विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दयानंद सरस्वती, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने दोस्तों 1875 में ही आपको ध्यान रखना है आर्य समाज की स्थापना की थी, और इन्हीं की एक पुस्तक है जो दोस्तों काफ़ी हद तक पूछी जाती है, वो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।